लंबे टाइम तक अधिकारियों के साथ आपके बीच में पंचायत में बैठ करके बात हुई और जो बातचीत हुई उसके ऊपर जो 11 सदस्यीय हमारी यहां की कमेटी है जिसके नेतृत्व में ये आंदोलन लगातार चल रहा है और जितने साथी मेरे साथ आए हुए हैं हमने सबने बैठ करके सारी बातचीत की है। अधिकारियों से बात हुई, कुछ बातों के लिए हमने भी कहा कि एक बार आप तसल्ली कर लें अच्छी तरह, क्योंकि पंचायत में जो भी बात हो वो बात 100% सच्ची होनी चाहिए। पंचायत में अगर कोई झूठी बात करेगा तो फिर उसका कोई दीन ईमान नहीं होता साथियों। इसलिए सारी बात आपके बीच में रखेंगे और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, हमारी जो सबसे मुख्य मांग है वो मांग है जो ये एग्रीमेंट धोखे से साइन करवाया गया, इस एग्रीमेंट को रद्द किया जाए। ये हमारी सबसे बड़ी और सबसे मुख्य मांग है। दूसरी बात, जो मुआवजा हमारा बाकी है लगभग 25 लाख रुपए, वो किसानों को दिया जाए। और तीसरे नंबर पर बात आती है जो 2015 के लगभग 10 समझौते हैं वो पूरे किए जाएं। और आज जो बातचीत हुई इस बात पे मेरा भी ज्यादा जोर रहता है कि शिक्षा से सारे अंधकार को मिटाया जा सकता और यहां के किसानों की जमीन चली गई, उनके बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्राइम भी बढ़ेगा। इसलिए इस बात पे भी इस आंदोलन के माध्यम से हमारा मुख्य जोर है कि जो ये आईएमटी बन रही है, इसमें जो कंपनियां आ रही हैं, जो समझौता हो रहा है, जो यहाँ के युवाओं को ट्रेनिंग करवानी है, इस बात के ऊपर भी हमारा विशेष जोर है कि यहाँ के युवाओं के हाथ को काम मिलेगा तो आपके घर में खुशियां आएंगी, आपके बच्चों के जीवन में सुधार होगा साथियों। इसलिए हमारी जो मुख्य मांग है वो बिल्कुल आपको स्पष्ट होना चाहिए। एग्रीमेंट रद्द, 25 लाख रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा और जो 2015 के जो लगभग 10 समझौते हैं वो लागू हो। यही बात है ना? एक बार हाथ उठा करके बताओ। ब्याज ये इतने शाणे हो रहे दलजीत जी, मैंने तो आज से ब्याज नहीं बोला था, आज से याद दिवा दिया, नहीं तो मैं भी ब्याज में छोटा कौन करूं। भाई ब्याज में क्या शक है, जब सरकार आपसे ब्याज लेने को तैयार बैठी है अपनी गलती पे। और मैं तो एसडीएम साहब को कह रहा था, मैं बोला ये तो ऐसा डिपार्टमेंट है, ये HSIDC, आगे ये 45 लाख रुपए में जमीन लेते हैं और 17 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। ये तो कमाऊ पूत है सरकार का। इनको तो जो है तत्काल किसानों के पैसे देने चाहिए। तो ब्याज समेत 25 लाख रुपए उसमें मैं सुधार कर देता हूं। अब साथियों मुख्य तौर पर बात यह है कि आज का हमारा फैसला था कि हम काम को रोकेंगे और काम रुकेगा तो सरकार पर दबाव बढ़ेगा। और हमने अल्टीमेटम भी दिया था लगभग पौने घंटे का कि इस दौरान अगर अधिकारियों को आश्वासन नहीं, कोई ठोस बात हमारे बीच में हो तो वो आकर के करें। इतना मैं जरूर कहूंगा कि हमारी जितनी मांगे हैं उन मांगों को कागज के रूप में
जो आपके डीसी हैं यहाँ के, उन्होंने डीओ लेटर के माध्यम से आपकी सारी मांगों को मानने का काम किया है कि इनकी मांग सही है, जायज है। चिट्ठी लिखी है उन्होंने, HSIDC वालों ने भी चिट्ठी लिखी है। तो अच्छी बात है, एसडीएम साहब पिछली बार हमारे बीच में आए और जो कागजी कार्रवाई है वो आपकी शुरू हो चुकी है सरकार तक, लेकिन अभी हमारी मांगे, जो हमारा मिशन है वो अभी दूर है। लेकिन ये अच्छी बात है कि ये कई साल पुरानी बीमारी है, 4 महीने में काम ना के बराबर हुआ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हमारी जो मांगे हैं वो कागज के रूप में सरकार के पास गई है और हमारा बिल्कुल ये कहना था एसडीएम साहब को कि हमारा फैसला काम रोकने का हो चुका है। उन्होंने कहा कि कुछ टाइम और दो हमें। हमने कहा हम जितना टाइम दे रहे हैं हम मजबूत होते जा रहे हैं और आप जितना टाइम ले रहे हैं आप कमजोर होते जा रहे हैं, इस बात को आप ध्यान रखिए। और हमने ये भी कहा था कि आप ठीक ठाक टाइम मांगोगे तो 5 दिन फालतू भी दे देंगे। लेकिन साथियों, बड़ी बात यह है, मैं एसडीएम साहब के आगे, क्योंकि वो अपनी बात रखेंगे, उसके बाद आपकी परमिशन से आप हाथ उठा करके जो फैसला हमारी कमेटी ने किया उसका समर्थन करेंगे। लेकिन एक बार अभी ना उठाओ, हाथ उठाना पीछे घुल मिले, एक बार रुको। साथियों, एसडीएम साहब को और HSIDC के जो अधिकारी हैं उनको ये बात हम बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं कि आज जो बात यहां तक आई है, कार्रवाई शुरू हुई है, पहले भी आप लोगों ने टाइम मांगा, हमने दिल खोल करके दिया है। लेकिन आज जो आप टाइम मांगेंगे वो हमारी तरफ से अंतिम टाइम होगा, उसके बाद फिर टाइम की कोई बात नहीं होगी, सीधी और स्पष्ट बात है। इस जो टाइम इन्होंने कि हम गंभीरता से काम कर रहे हैं, हमें थोड़ा समय और दो, वो टाइम तो एसडीएम साहब अपनी बात आपके बीच में आकर के रखेंगे। लेकिन इतना मैं पूरा यकीन और भरोसे के साथ कहना चाहता हूं साथियों, ये जो आपकी ताकत है, इस टाइम के दौरान इस धरने को भी मजबूती देने का काम करना है, इस आंदोलन का दायरा बढ़ाने का काम भी करना है, इस आंदोलन को ताकत देने का काम भी करना है। और सीधी स्पष्ट बात है, लिए हुए टाइम में हमारी मांग नहीं मानी गई तो यही घोड़े और यही मैदान तैयार है, हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे साथियों। तो मैं निवेदन करूंगा, ज्यादा समय ना लेते हुए, जो आपके एसडीएम महोदय हैं विशाल जी, वो आकर के अपनी बात हमारे बीच में रखेंगे। जो समय की बात है वो कमेटी के साथ हुई है, लेकिन वो पंचायती रूप से आपके बीच में रखेंगे, क्योंकि हमने पहले ही दिन से, हमारा काम करने का तरीका यही है कि हम कोई भी बात जो करते हैं वो सबके बीच में करते हैं और सबको बता करके करते हैं। तो एसडीएम साहब से निवेदन है वो आए और अपनी बात रखें साथियों, बाकी सब शांति से बैठे रहेंगे। सभी साथियों को नमस्कार। जैसे 1 माह पूर्व भी मैं आपके बीच में आया था और रोड के उस तरफ आपका धरना चल रहा था, तो कुछ बातें हुई थी और जो आपसी सहमति से मैंने कमिटमेंट की थी और आपकी पंचायत ने कमिटमेंट की थी, वो हमने पूर्ण करने की पूरी कोशिश की है। और 11 जून को माननीय उपायुक्त महोदय के साथ, डीसी साहब के साथ, आपके पंचायत के प्रतिनिधि जो आपने चिन्हित किए,
उनके साथ मीटिंग हुई हमारी और डीसी साहब ने बिल्कुल पॉजिटिव रुख अपनाया और आपकी सभी मांगों पे एक एक मांग पे विस्तार से चर्चा की। वहाँ पे HSIDC के लोग भी थे, DRO साहब भी थे, तहसील वाले भी थे, प्राइवेट कंपनी वाले भी थे और सभी लोग थे। और डीसी साहब ने बिल्कुल दिशा निर्देश दिए, जो जो काम हमारे स्तर के करने के हैं जिला स्तर के वो भी करवा रहे हैं, क्योंकि आपकी 10 मांग है और जो सरकार के स्तर पे होनी है उनको डीसी साहब ने DO लेटर के माध्यम से, DO लेटर ये होता है जो आदमी व्यक्तिगत रूप से लिखता है, अपनी पर्सनल टच जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत रूप से। एक तो सरकारी चिट्ठी होती है, एक DO लेटर होता है। तो डीसी सर ने आपकी जितनी भी डिमांड थी उनके जो भी रूल्स के अनुसार जो भी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है उसके लिए सरकार को DO लेटर के माध्यम से भी लिखा है। और अब रही बात इसकी कि जैसे इन्होंने कहा रवि जी ने कि समय की बात रखी जाए, तो कुछ क्योंकि बोर्ड की मीटिंग्स भी होती हैं, सरकारी प्रक्रिया में समय भी लगता है, सरकार के स्तर पे भी निर्णय लिया जाना है, तो मैंने इनसे यही गुजारिश की है कि मुझे 5 से 6 हफ्ते का समय जरूर लगेगा पूरे प्रोसेस में, क्योंकि इसके अंदर कई स्टेजेस आएंगी। एक तो विकास कार्य इन 9 गाँव के अंदर होने हैं और एक कुछ आपकी R&R पॉलिसी जो थी उसके तहत जो प्लॉट के रेट का इशू है वो भी है और कुछ आपकी जो मेन मुख्य मांग है वो भी है। तो कई चीजें हैं, तो अलग अलग प्रक्रिया से सभी चीज को निकलना पड़ेगा। तो मेरी आपसे यही अनुरोध है कि जो मैं कह रहा हूँ इस बात पे हम कोशिश करेंगे कि कायम रहेंगे। और जैसे मैंने आज कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल के दिया है, जैसे पंचायत के बीच में मैंने सारी बात रखी कागजों के रूप में, और आपसे यही अनुरोध है कृपया सदैव शांति बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। साथियों, SDM साहब ने टाइम मांगा 5 हफ्ते का। कितना टाइम मांगा है? तो अब ये बताओ, आप सबके बीच में पूछ रहे हैं कि इस पूरे काम के लिए अंतिम बार टाइम, यानी कि आखिरी बार जो टाइम SDM साहब ने मांगा है वो दे दिया जाए क्या? हाथ उठा करके बताओ एक बार। वो हमारी कमेटी को मंजूर है। एक बार हाथ उठा करके बताओ। देखिए, एक आवाज नहीं आएगी तब तक बात नहीं बनेगी। जो आपका फैसला है एक बार हाथ उठा करके बताओ। एक मिनट हाथ उठा करके बताओ एक बार। ये हमारी माताएं बहनें, तो साथियों देखिए, मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि सबके मन में ये बात है कि भाई टाइम ज्यादा मांग लिया, यही बात है ना? अरे भाई कोई बात नहीं, ये एक कदम आगे बढ़े हैं और हम तो देने वाले हैं, लेकिन हमने इसके साथ दिया कि ये टाइम आखिरी बार दे रहे हैं, आखिरी बार दे रहे हैं। उसके बाद इस विषय पे कोई बात नहीं होगी। जो इस IMT में काम चल रहा है उसको हम सबसे आगे होकर के बंद करवाएंगे, ये सीधी स्पष्ट बात है साथियों। तो इसके ऊपर सहमत हो क्या? सारे हाथ उठा करके बताओ। एक का भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। तो ये SDM साहब 5 हफ्ते का टाइम दिया है, आप इस टाइम के ऊपर कायम रहे, आप अपने आंदोलन को मजबूत करें। एक बात मैं अधिकारियों के नोटिस में यही है, अभी SDM साहब को और दूसरे अधिकारियों को भी ये बात बता देना चाहता हूं। एक तो जो HSIDC वाले हैं, एक तो वो रूपा एडी का जो मामला चल रहा है, जिसको लगभग 7 महीने हो गए, तो उसको आप तत्काल करवा दें। वो इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, उसको कोशिश करें आप हफ्ते 10 दिन में उस काम को करवा दें रूपा एडी वाले को। दूसरी बात, 11 लोगों की कमेटी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। प्रशासन को यह बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि ये 11 लोगों की कमेटी ही आंदोलन पे बात करेगी और यही 11 लोगों की कमेटी आंदोलन पे फैसला करेगी और कोई नहीं करेगा। जो ग्राम पंचायतों से आपको लेना है, मीटिंग में बात आई थी कि कुछ ग्राम पंचायतों ने हमें काम दे दिया, कुछ ने नहीं दिया, शायद SDM साहब कह रहे थे 3 पंचायतों का। तो ये बात हम स्पष्ट करें कि ग्राम पंचायतों से जो लेना देना है वो प्रशासन का ग्राम पंचायतों का काम है।
उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, ना हम उस काम के बीच में आएंगे। इसके ऊपर भी सहमति है भाई सबकी। और साथियों, इसी के साथ 5 हफ्ते का टाइम दिया, अपने धरने को मजबूत रखें और लगभग एक तारीख हमने तय की है और प्रशासन को भी हम बता दें, क्योंकि आगे फिर 15 अगस्त भी आ रहा है। सारे हरियाणा में, पूरे देश में ट्रैक्टर मार्चों का आयोजन करते हैं, तैयारियां भी करते हैं। 22 जुलाई को एक शांति प्रिय तरीके से कई सौ ट्रैक्टरों के साथ, क्योंकि किसान का टैंक है ट्रैक्टर, कई सौ, ये हमारी रिहर्सल है भाई। जो काम हमें अच्छा साथियों, हमने 22 तारीख सोची थी, लेकिन 22 तारीख की बजाय जो कमेटी है वो बातचीत करके बता देगी। इसी जुलाई महीने में, जुलाई के आखिरी हफ्ते में एक ट्रैक्टर मार्च, जो ये 9 गांव हैं और 9 गांव में जिस भी किसान के पास ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के ऊपर तिरंगा लगा करके और यूनियन का झंडा लगा करके रिवासन टोल प्लाजा से लेकर के और डिस्ट्रिक्ट का जो मिनी सेक्रेटेरिएट है वहां तक एक शांति प्रिय तरीके से एक मार्च करेंगे। उसकी तारीख आपको बता दी जाएगी। और अंत में फिर मैं आपको यही कह रहा हूं कि हमारा काम है लड़ाई लड़ना, और आज तक आप सबके आशीर्वाद से कोई भी लड़ाई नहीं आ रहे हैं, चाहे कोई छोटा आंदोलन हो, चाहे कोई बड़ा आंदोलन के हो, आज भी वो किसानों के बीच में मौजूद। बार भी कहा था कि भी अगर उनको कोई मरोड़ है, अब भी अगर वो हमारे साथ खड़े नहीं होते हैं, तो ये बात हम भी उनको बता दें कि उनका अहम और उनका वहम दोनों हम निकाल करके छोड़ेंगे, ये भी पक्की बात है। साथियों, हमारे कुछ वक्ता हैं, सभी अधिकारियों का मैं धन्यवाद करता हूं और उनसे फिर निवेदन है कि आज